भक्ति एक ऐसा साधन है जिसको सभी सुगमता से कर सकते हैं और जिसमें सभी मनुष्यों का अधिकार है। इस कली काल में आत्मोद्धार के लिए भक्ति जैसा सरल और सुगम उपाय दूसरा कोई नहीं है। ज्ञान, योग, तप, यज्ञ ये सब मार्ग महान हैं, पर आज के समय में इन्हें सिद्ध करना अत्यंत कठिन है। इसलिए मनुष्य को कटिबद्ध होकर ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन एक मूल प्रश्न है, भक्ति है क्या? महर्षि शांडिल्य कहते हैं, सा परानुरक्ति ईश्वरे, अर्थात ईश्वर में परम अनुराग यानी परम प्रेमी भक्ति है। देवर्षि नारद कहते हैं, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात उस परमेश्वर में अतिशय प्रेम रूपता ही भक्ति है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने भक्ति के 9 रूप बताए हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। और इन 9 में से यदि एक भी भक्ति का ठीक प्रकार से पालन किया जाए तो मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। फिर जो 9 का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने वाला है उसके कल्याण में तो कहना ही क्या है। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, श्रवणम, भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा कथित भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य की अमृतमय कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करके प्रेम में मुग्ध हो जाना ही श्रवण भक्ति का स्वरूप है। लेकिन ध्यान रहे, केवल कानों से सुन लेना श्रवण नहीं है। मोबाइल चलाते हुए कथा सुनना वह श्रवण नहीं है। श्रवण तब है जब मन शांत हो, जब हम ग्रहण करने की स्थिति में हो और जब भीतर नम्रता हो। सच्चा श्रवण धीरे धीरे भीतर की दिशा बदल देता है। नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत महात्म्य में सनकादि के प्रति कहा है, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनः वैकुंठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद् यस्य लभ्यते। अर्थात, हे तपोधनों, मैं भगवान के गुणानुवादों के श्रवण को सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि भगवान के गुणानुवाद सुनने से वैकुंठ स्थित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा, कीर्तनम, भगवान के नाम, रूप और महिमा का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करना कीर्तन है। नाम लेते लेते जब शरीर में रोमांच हो, आंखों में अश्रु आए, हृदय पुलकित हो, यह कीर्तन का स्वाभाविक प्रभाव है। जब नाम बार बार लिया जाता है तो मन उसी रंग में रंगने लगता है। पर एक सावधानी भी है, नाम के 10 अपराधों से बचकर दंभ रहित एवं शुद्ध भावना से नाम लेना चाहिए। 10 नाम अपराध कौन से हैं, इस पर हमने एक रील बनाई है जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कीर्तन भक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होती है। तीसरा, स्मरणम। अब यह बहुत सुंदर रूप है। प्रभु के अमृतमय कथाओं का जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण तथा पठन किया गया है उसका मनन करना और धीरे धीरे उसमें तल्लीन हो जाना स्मरण भक्ति का स्वरूप है। मान लीजिए एक माँ रसोई में काम कर रही है और उसका बच्चा बाहर खेल रहा है। माँ काम में लगी है लेकिन उसका मन पूरी तरह से बच्चे से जुड़ा हुआ है। अगर बच्चा अचानक कोई चाकू उठा ले तो माँ तुरंत दौड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वह बाहर से काम कर रही है पर भीतर से उसका ध्यान बच्चे पर है। वैसे ही स्मरण है। जैसे कोई ट्रेंडिंग गाना दिमाग में बार बार बजता रहता है, वैसे ही आप ऑफिस जाए, काम करे, लोगों से मिले, लेकिन भीतर भगवान का नाम चलता रहे, यही है स्मरण। चौथा, पाद सेवनम। श्री भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप की धातु आदि की मूर्ति, चित्रपट अथवा मानस मूर्ति के मनोहर चरणों का श्रद्धापूर्वक दर्शन, चिंतन, पूजन और सेवन करते करते भगवत प्रेम में तन्मय हो जाना ही पाद सेवन कहलाता है। पर इसका एक गहरा अर्थ भी है, जो है गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारना और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना। भगवान के अनन्य भक्तों का संग करने से भगवान की चरण सेवा का तत्व, रहस्य और प्रभाव सुनने को मिलता है। उससे श्रद्धा होकर तब यह भक्ति प्राप्त होती है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान की चरण कमल रूपी नौका ही संसार सागर से पार उतारने वाली है। पांचवा, अर्चनम। विधि पूर्वक पूजा करना अर्चन है। भगवान के स्वरूप का बाह्य सामग्रियों से, मानसिक सामग्रियों से अथवा संपूर्ण भूतों में परमात्मा को स्थित समझकर सबका आदर सत्कार करते हुए यथायोग्य नानाविध उपचारों से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनका सेवन पूजन करना और उनके तत्व, रहस्य तथा प्रभाव को समझ कर प्रेम में मुग्ध हो जाना अर्चन भक्ति है। श्रीमद् भागवत में कहा है, स्वर्गापवर्गयोः पुंसाम रसायाम भुवि संपदाम सर्वासामपि सिद्धीनाम मूलतच्चरणार्चनम। अर्थात श्री भगवान के चरणों का अर्चन पूजन करना जीवों के स्वर्ग और मोक्ष का एवं मर्त्यलोक और पाताल लोक में रहने वाली
समस्त संपत्तियों का और संपूर्ण सिद्धियों का भी मूल है। लेकिन इसका एक व्यापक अर्थ भी है। भगवान कहते हैं, अपने कर्म मुझे अर्पित करो, अर्थात जो भी करो भगवान के लिए करो और बदले में कुछ भी अपेक्षा मत रखो। यह भाव आ जाए तो पूरा जीवन ही अर्चन बन जाता है। छठा, वंदनम। भगवान के शास्त्र वर्णित स्वरूप, भगवान के नाम, भगवान की मूर्ति, चित्र अथवा मानसिक मूर्ति को शरीर अथवा मन से श्रद्धा सहित साष्टांग प्रणाम करना और ऐसा करते हुए भगवत प्रेम में मुग्ध होना वंदन भक्ति है। वंदन केवल शरीर का झुकना नहीं, अहंकार का झुकना है। रात को सोते समय कहे, भगवान आज का दिन आपकी कृपा से पूरा हुआ, धन्यवाद। और सुबह उठकर कहे, एक और अवसर देने के लिए धन्यवाद। तो यह है वंदन। सातवां, दास्यम। भगवान के गुण, तत्व, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना दास्य भक्ति है। संपूर्ण चराचर को प्रभु का स्वरूप समझकर सबकी सेवा करना, शास्त्रों को भगवान की आज्ञा मानकर उसके अनुसार आचरण करना और जो कर्म भगवान की रुचि, प्रसन्नता और इच्छा के अनुकूल हो उन्हीं कर्मों को करना, यह सब दास्य भक्ति के प्रकार है। यह हीनता नहीं है, यह प्रेम पूर्ण समर्पण है। दास्य भाव प्रेम से धीरे धीरे आता है। आठवां, सख्यम। भगवान के प्रभाव, तत्व, रहस्य और महिमा को समझकर परम विश्वास पूर्वक मित्र भाव से उनकी रुचि के अनुसार बन जाना, उनमें अनन्य प्रेम करना और उनके गुण, रूप और लीला पर मुग्ध होकर नित्य निरंतर प्रसन्न रहना सख्य भक्ति है। मतलब डर से नहीं, विश्वास से भक्ति करना। अगर गलती हो गई तो भगवान नाराज हो जाएंगे? नहीं, सखा भाव में भगवान आत्मीय बन जाते हैं। यह बहुत कोमल और सुंदर भक्ति है। सख्य भक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान के प्रेमी सखाओं का संग, उनके जीवन चरित्रों का अध्ययन और उनके तथा भगवान के गुण, लीला और प्रभाव का उनके प्रेमी भक्तों द्वारा श्रवण करना चाहिए। नौवां, आत्मनिवेदनम। परमात्मा को अहंकार रहित होकर अपने तन मन धन जन सहित अपने आप को और संपूर्ण कर्मों को श्रद्धा और परम प्रेम पूर्वक परमात्मा को समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है। यह सबसे उच्च अवस्था है। जब व्यक्ति भीतर से कहता है, अब कुछ भी मेरा नहीं है, सब आपका है, यह भक्ति की परिकाष्ठा है। इस प्रकार शास्त्रों में भक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार से अनेक लक्षण बताए गए हैं, किंतु सिद्धांत में कोई भेद नहीं है। नवदा भक्ति हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के लिए भक्ति का रास्ता है। कोई सुनकर जुड़ता है, कोई गाकर, कोई सेवा करके, तो कोई मित्र बनकर। हम लोगों को श्रद्धा प्रेम और निष्काम भाव पूर्वक बड़े ही उत्साह के साथ तत्परता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए धर्म वृक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम।